अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फैसलाबाद पाकिस्तान से एक मुअज़्ज़ज़ हाजी साहब है, उन्होंने एक सवाल भेजा है। वो उम्रे पे जा रहे हैं, उम्रे का ही उनका इरादा है, उम्रे की ही नीयत है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा इरादा है कि मैं पहले यहाँ से मक्का मुकरमा पहुँचूँ, तो वहाँ पे जाके मैं क़याम करूँ, आराम करूँ एक दिन, और अगले दिन जाके मस्जिद आयशा से मैं एहराम बांध के फिर जाके मैं उम्रा अदा करूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो उनसे गुजारिश है कि आपने जब उम्रे के ही इरादे से जाना है, उम्रे की ही नीयत से आप मक्का मुकरमा जा रहे हैं, तो आप मिक़ात से आगे एहराम की हालत के बगैर नहीं जा सकते। आपने जब मिक़ात से गुजरना है तो हालत एहराम में होना आपका ज़रूरी है। और आप जा ही चूँकि उम्रे की नीयत से रहे हैं और आपने उम्रा ही करना है, और मक्कातुल मुकरमा पहुँचने का आपका जो इरादा है, जो आपकी नीयत है, वो सिर्फ उम्रा ही है, तो आप बगैर एहराम के, बगैर उम्रे के इरादे के, नीयत के यहाँ से नहीं जा सकते। आपको एहराम की हालत में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मक्कातुल मुकरमा खालिसतन उम्रा की नीयत से जा रहे हैं, आपने उम्रा ही करना है, तो आप मिक़ात से आगे बगैर एहराम के नहीं जा सकते। आप जाएंगे तो फिर आपके लिए दम के और दीगर मामलात में मसाइल पैदा होंगे। वो कैफ मैंने आपको इतना अर्ज़ कर दिया है कि आप बगैर एहराम के मिक़ात से आगे नहीं जा सकते। अगर आपने उम्रे की ही नीयत से मक्कातुल मुकरमा में आप दाखिल हो रहे हैं और आपने उम्रा करने ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग रहते हैं, रिसर्च मुख्तलिफ है, आइमा कराम की मुख्तलिफ तहकीकात हैं। जो हनफी मकतबा फ़िक्र की तहकीक है उसके मुताबिक तो ये है कि कोई भी मिक़ात से जब आगे जाएगा, चाहे वो मक्का मुकरमा उम्रे की नीयत से जा रहा है, चाहे वो तजारत की नीयत से जा रहा है, या किसी भी नीयत से जा रहा है, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक तो वो वहाँ पे एहराम के बगैर नहीं जा सकता। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो है, उनकी तहकीक ये कहती है, वो उनका ये कहना है कि अगर कोई तजारत की नीयत से वहाँ पे जा रहा है, तजारत के इरादे से जा रहा है, तो वो बगैर एहराम के जा सकता है। लेकिन जो खालिसतन उम्रे की नीयत से और उम्रे के इरादे से जा रहा है, वो बगैर एहराम के नहीं जा सकता। बहर कैफ मेरा मकसद वो इख्तलाफी मसाइल को डिस्कस करना नहीं, ना ही ये हमारा काम है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप चूंकि खालिसतन उम्रे के लिए ही जा रहे हैं, आपकी नीयत भी उम्रे की है और आपने उम्रा ही करना है, तो आप बगैर एहराम के मिक़ात से आगे नहीं जा सकते। आपको मैं कुछ सजेशंस दे सकता हूँ कि जिसकी बुनियाद पे जो है आपके उम्रे का सफ़र जो है वो मज़ीद इंशाल्लाह आसान हो जाएगा और आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। कि आप चूंकि ये फैसलाबाद से जा रहे हैं, फैसलाबाद से पहुंचेंगे जद्दा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 4.5 साढ़े 5 घंटे का आपका सफ़र हो सकता है। जद्दा एयरपोर्ट पे आपको टाइम लग जाए, कभी रश नहीं होता, जल्दी भी आप बाहर आ सकते हैं, आधे घंटे में भी आ सकते हैं, घंटा डेढ़ दो भी लग सकते हैं, सम टाइम इससे भी ज़्यादा लग जाता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, यानी हालात कैसे हैं वहाँ पे, रश कितने हैं, कितनी फ्लाइट्स आ रहे हैं, कितने लोग वहाँ पे आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जब आप बाहर पहुँचेंगे तो वहाँ से आप बस में बैठ के 75 किलोमीटर है तकरीबन जद्दा से मक्कातुल मुकरमा का सफ़र। आप अपने होटल में पहुँचे, एहराम की पाबंदियों को मद्देनज़र रखते हुए आप आराम कर सकते हैं, ठीक है। आप आराम करें 3 घंटे 4 घंटे, जितना भी आपने आराम करना है, एहराम की पाबंदियों को आप जहन में रखें, आप आराम करें। उसके बाद जब आप उठेंगे, ताज़ा दम होंगे, आप वज़ू करें, वज़ू करके फिर आप ताज़ा दम होके उम्रा कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका उम्रा आसानी के साथ हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं है, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। 4 तो आपने टोटल काम करने। एहराम आपने पहले से बांधा हुआ है और एहराम के इरादे से ही आप आए हैं, मक्कातुल मुकरमा में आप मौजूद हैं अपने होटल से, अब आप जा रहे हैं। अब आपने टोटल मस्जिदुल हराम में 3 काम जाके करने हैं। एक आप कर चुके हैं एहराम वाला। पहला आपने करना है कि आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करना है, यानी 7 चक्कर पूरे करने हैं, ठीक है, 7 चक्कर होंगे। उसके बाद आपने सफ़ा मरवा की सही करने और हला करना है। 3 टोटल काम है जो आपने करने, और इंशाल्लाह ये घंटे, सवा घंटे, डेढ़ घंटे में आसानी से आपके हो जाएंगे और आपको इसमें कोई परेशानी नहीं, और इसमें आपको कोई परेशानी का सामना नहीं होगा, ठीक है। मक्कातुल मुकरमा में रहते हुए जब आपने उम्रा करना है तो आपने हदूद हरम से बाहर जाना है, ठीक है। तो वो मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी जाके आप कर सकते हैं, आप मकाम जाराना से, मस्जिद जाराना से भी जाके कर सकते हैं, वो जैसे आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ से जब आपने मक्कातुल मुकरमा जाना है और आपने उम्रे के इरादे से, उम्रे की नीयत से ही जाना है, तो इसलिए आप बग़ैर एहराम के मिक़ात से आगे नहीं जा सकते हैं। मिक़ात मुख्तलिफ मकामात हैं मक्कातुल मुकरमा के अतराफ़ में, तो ये 5 मकामात हैं, 5 अतराफ़ में ये मिक़ात कहलाते हैं। बाहर से जो भी बंदा मक्कातुल मुकरमा में हाजी उम्रे की नीयत से दाखिल होगा, वो हालत एहराम में होगा, और इन पॉइंट्स से वो बगैर एहराम के दाखिल नहीं हो सकता।